हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस, व्यापार का विस्तार। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलाकर के बिजनेस बनता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक बिजनेस के अंदर होती हैं। अगर हम ब्रॉडली रूप से बात करें तो बिजनेस मेनली दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है जिसे हम लोग इंडस्ट्री, उद्योग कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है कॉमर्स, जिसे वाणिज्य कहते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चर करके, और इंडस्ट्री से उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे कॉमर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री से अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको हम लोग कॉमर्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है इंडस्ट्री। उसके बारे में हम आज लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्री कि अगर हम लोग विस्तार में डेफिनेशन अगर हम लोग करें उद्योग की, तो इंडस्ट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। उद्योग एक का मतलब ऐसी क्रियाओं से है जिनके माध्यम से कच्ची सामग्री या अर्धनिर्मित वस्तुओं को हम लोग निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मेनली तीन तरह की होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग; सेकेंडरी इंडस्ट्री, द्वितीय उद्योग, गौण उद्योग भी जिसको कहा जाता है; और टेरिशरी इंडस्ट्री, तृतीय श्रेणी उद्योग। टेरिशरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राथमिक उद्योग के बारे में। ऐसी क्रियाएं प्राइमरी इंडस्ट्री में रखी जाती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड होती हैं। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इसका फंक्शन नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पर प्रोडक्शन करना होता है। जैसे मैं आप एग्जांपल लूँ, खाने हैं या एग्रीकल्चरल वर्क है या क्वेरीज है, तेल के कुएं हैं, ये या वेजिटेबल्स बनाना, उगाना, ये सारे को, या फिशरीज़ कह लीजिए, पिगरीज कह लीजिए, पोल्ट्री फार्मिंग कह लीजिए, या मछली पालन कह लीजिए, अपना हम लोग मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं। ये सारे कार्य जो है सारे के सारे ये प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो व्हेन द प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जब प्राकृतिक संसाधनों से कुछ निकाल करके उससे हम उत्पाद तैयार करते हैं और उनको मार्केट में कस्टमर को बेचते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को प्राथमिक उद्योग में, प्राइमरी इंडस्ट्री में रखा जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री जो है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स और प्लांट्स पर बेस्ड हो। जैसे कोई पशुपालन का कार्य करता है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने पशु रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, गाय हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, उनसे जो भी आगे बच्चे पैदा होते हैं उनको वो आगे बेचते हैं। तो ये जो होगा ये एक जेनेटिक इंडस्ट्री होगा। इसी तरह से अगर कोई पेड़ पौधे लगाता है और उससे आने वाले फलों को या सब्जियों को या पौधों को बेचता है, तो इसको हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जनरेशन पर बेस्ड इंडस्ट्री है। इसकी दो ही पहचान है, या तो इस इंडस्ट्री में एनिमल्स बेस्ड होगा और यहाँ इसमें प्लांटेशन बेस्ड होगा। जो भी जेनेटिक प्रोडक्ट उनसे, पशुओं से जो पशु पैदा होते हैं या पौधों से जो फल पौधे वगैरह पैदा होते हैं या सब्जियां पैदा होती हैं, उनको जब हम बेचते हैं तो दिस इज़ नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री, और जनरेशन पर ये आधारित है। अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की, निष्कर्षण उद्योग इसको कहा जाता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज से हम जब प्रोडक्ट निकाल करके बेचते हैं तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव में फ़र्क क्या है? जेनेटिक में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पैदा होती है, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन पैदा होती है, या एक वनस्पति पर पहली पौध आई फिर दूसरी पौध आई, उसको हम लोग जेनेटिक कहेंगे। एक्सट्रैक्टिव क्या है? जैसे मिट्टी खोद करके और ईंट बना करके बेचना, खानों से पत्थर निकालना, उसको बेचना, या डस्ट, उसका स्टोन डस्ट आदि बना करके, या
कुछ और प्रोडक्ट में बना करके बेचना। खानों से कोयला निकालना या तेल के कुओं से तेल निकालना, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ और उसको बेचे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ से दूसरी चीज़ पैदा नहीं हो रही है। जेनेटिक में एक एनिमल से या प्लांट से दूसरा जेनरेशन बेस्ड पर पैदाइश हो रही है और उसको हम लोग बेच रहे हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में एनिमल्स और प्लांट्स और वेजिटेबल्स ये आता है। एक्सट्रैक्टिव में अगर हम लोग बात करें तो माइनिंग, क्वेरिंग, ऑयल वेल्स, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जो हम लोग प्रोडक्ट्स बना करके बेचते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको गौण उद्योग कहा जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जो रॉ मटेरियल या प्राइमरी इंडस्ट्री से निकली हुई आउटपुट को फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और उसको बेचा जाता है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स और आउटपुट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री। तो इनको हम ये नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड नहीं है डायरेक्टली। जो प्राइमरी इंडस्ट्री थी वो नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड थी, चाहे वो जेनेटिक थी चाहे वो एक्सट्रैक्टिव थी, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी निकालते थे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में फैक्ट्री होती है, प्राइमरी में इंडस्ट्री में फैक्ट्री का होना जरूरी नहीं होता। तो एक फैक्ट्री के अंदर जब हम रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्दर आगे दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्माण उद्योग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री रचनात्मक उद्योग। पहला जो टाइप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्माण उद्योग, इसमें एक कारखाना होता है। कारखाने के अंदर फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को उसकी शेप चेंज करके उसका साइज़ चेंज करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके एक प्रोडक्ट की शेप दी जाती है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, कपड़ा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है। और इसके सिवाय हम लोग जो खाने की चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आती हैं। जो व्हीकल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द्वारा पैदा किए गए कई प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है, जिसकी समय अवधि लंबी होती है। जैसे ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये कंस्ट्रक्टिव के अंदर आता है। ये प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो होता है, जो कार्य जहाँ पर करते हैं उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पर कार्य होता है उसको फैक्ट्री कहा जाता है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव का डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वर्क है फैक्ट्री में होता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में जो वर्क है वो प्रोजेक्ट पर होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम जो रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड है या प्राइमरी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग यूज़ करके प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनकी लाइफ लिमिटेड होती है और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी लाइफ जो है लॉन्ग टर्म की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फैक्ट्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि होना ज़रूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे चार तरह की होती हैं: एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। पहला जो इसका आपको टाइप मैंने बताया दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री जिसको हिंदी में विश्लेषणात्मक उद्योग कहते हैं, इसकी क्या पहचान है? इसमें एक रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल इज सेम, रॉ मटेरियल इज वन, देर इज सिंगल रॉ मटेरियल, बट आउट ऑफ दैट रॉ मटेरियल वी प्रोड्यूस मैनी टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, टू और मोर टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल जो आता है, क्रूड ऑयल से हम लोग डीजल भी बनाते हैं, पेट्रोल भी बनाते हैं और उसके सिवाय हम लोग लुब्रिकेंट्स भी उससे बनाते हैं, कैरोसिन ऑयल भी उससे बनाया जाता है, तारपिन ऑयल भी उससे बनाया जाता है। तो रॉ मटेरियल इज़ वन
लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं दीज आर ऑफ मैनी टाइप्स। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री, विश्लेषणात्मक उद्योग कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल एक है, प्रोडक्ट कई तरह के बनाए जाते हैं उससे। सेकंड, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री, इसको सम्मिश्रण उद्योग बोला जाता है। सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है ये एनालिटिकल से बिल्कुल अपोजिट है। एनालिटिकल में हमने क्या बात करी थी कि रॉ मटेरियल एक है, उससे कई प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब सिंथेटिक में क्या है, रॉ मटेरियल कई होते हैं, उनको मिलाकर के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम लोग सीमेंट की बात करें तो सीमेंट को बनाने के लिए केमिकल भी यूज़ होता है, स्टोन डस्ट भी यूज़ होता है, और जिप्सम भी यूज़ होता है, और कई चीज़ें, राख भी यूज़ होती है उसके अंदर। तो रॉ मटेरियल कई हैं, आउटपुट एक है, दैट इज़ सिंथेटिक इंडस्ट्री। जब रॉ मटेरियल एक है, आउटपुट प्रोडक्ट्स कई हो जाए, तो दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। अगर हम चूने की बात करें या मेडिसिन की बात करें तो दीज आर आल्सो सिंथेटिक इंडस्ट्री। कपड़ा बनता है, आप लोग देखते हैं, कपड़े में भी कई प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, कई रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज़ क्लॉथ। एंड थर्ड टाइप इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसे हम लोग प्राविधिक उद्योग कहते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनने से पहले कई प्रक्रियाओं में से निकलना पड़ता है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, फिर जाकर के वो फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट होता है। एक ही रॉ मटेरियल है, भले ही रॉ मटेरियल एक से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आउटपुट होने से पहले, प्रोडक्ट बनने से पहले उसको कई स्टेजेस में से, कई अवस्थाओं में से, कई प्रक्रियाओं में से निकाला जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जो शूज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे पहले रॉ लेदर आता है। रॉ लेदर को सबसे पहले साफ़ सफाई करके उसको रिफ़ाइन किया जाता है ताकि उसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सके, प्रोसेस ए। प्रोसेस बी में जाकर के उसको कटिंग करी जाती है डिफरेंट साइजेस में, जिनसे डिफरेंट साइजेस के शूज़ बन सके। प्रोसेस सी, उसमें पेस्टिंग करके उसके सॉल लगा करके और उसको तैयार किया जाता है। प्रोसेस डी, उसको बने हुए शूज़ को फिनिश किया जाता है ताकि उसका लुक्स वाइज अच्छा हो जाए। फिर कहीं जा कर के आउटपुट में, प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। हम लोग देखते हैं देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग सिंगल स्पेयर पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट आल्सो। अगर मैं बात करूं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अर्थ मूविंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अपने जितने भी पार्ट्स हैं अपने प्रोडक्ट के, सारे बाहर से बने बनाए लेते हैं वेंडर से, और अपने यहाँ सिर्फ उनको असेंबल करते हैं। अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, स्कॉट्स कंपनी की आप बात करें या जेसीबी की बात करें आप, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं बाहर से खरीदते हैं और ला करके अपने पास उनको असेंबल करके अपने मशीन या ट्रैक्टर अपना तैयार कर देते हैं, अर्थ मूविंग मशीन या ट्रैक्टर। तो दिस इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। दे आर मैन्युफैक्चरिंग नथिंग, दे आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। टेलीविज़न कंपनीज जितनी भी हैं, आप एलजी ले लें, सैमसंग ले लें, ये सारे अपने स्पेयर पार्ट्स बाहर से बनवाते हैं, अपने यहाँ सिर्फ उनको असेंबल करते हैं। तो दिस इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार तरह की आपकी होगी, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। मैं जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये दो तरह की बात करी थी हमने, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मैंने पहले भी आपको बताया। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में वो उद्योग आते हैं, वो परियोजनाएं आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल में प्रयोग करके उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, रोड्स में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में सारा काम किया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो ईंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो ईंट बनी, जो सरिया बना, जो सीमेंट बना, जो सैंड है, जो स्टोन डस्ट है, उनको यूज़ करके कोई बिल्डिंग तैयार करती है। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। दोनों में फ़र्क क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक लाइफ लिमिटेड होती है, और जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक लॉन्ग टर्म लाइफ होती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रीज, टेरिशरी इंडस्ट्रीज।
इसको मैं सर्विस इंडस्ट्री भी कहूँगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नहीं होते ना प्रोजेक्ट होते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें सर्विसेज देने का काम करती हैं। अगर मैं बात करूं तो एडवर्टाइजिंग कंपनी हमारे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का काम करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें सर्विस देती हैं। बैंकिंग कंपनीज, बैंक्स जितने भी हैं वो हमें हमारे सारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को हमारी पूरा करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हमें वो देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, कम्युनिकेशन कंपनीज, मोबाइल जो सर्विस दे रही हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारी दीज आर सर्विस इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो ये प्रोडक्ट नहीं कोई बेच रही, लेकिन इनको इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखा जाता है और ये थर्ड कैटेगरी में टेरिशरी या सर्विस इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग चार तरह की होती है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। और सेकंड टाइप जो है वो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। एंड थर्ड टाइप हमने डिस्कस किया टेरिशरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देने में इंगेज्ड हैं उनको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।